बताने वाला हूँ वो नया तो नहीं होगा, आपने पहले से सुन रखा होगा, लेकिन गुरु महाराज का सत्संग करने का स्वाद ऐसा है कि मैं इतने सालों से शेयरिंग करते हुए भी हर बार जब शुरू करता हूँ तो लगता है पहली बार हो रहा है, और वो फीलिंग आज भी चेंज नहीं हुई है। इसलिए, और ये तो पहला मौका है कि टोरंटो में मंदिर में संगत है, हालांकि मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं विजुलाइज कर सकता हूँ, और मंदिर में खड़े होकर सत्संग करने का अपना अलग स्वाद है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करता हूँ। ये बात 2000 की है। सन 2000 में एक पॉइंट आया जब मैं अपनी बिटिया की स्किन और अस्थमा की प्रॉब्लम से करीब 15-16 साल तक जूझने के बाद में काफी हद तक निराश हो चुका था कि इसका हम क्या करने वाले हैं। और उस समय में मेरी एक कलीग से मुझे ये मैसेज आया कि राज, एक गुरुजी हैं, वो बहुत पावरफुल है और वो आपकी बेटी को ठीक कर देंगे। उस स्थिति में थे कि हम कहीं भी जाते, सवाल विश्वास का नहीं था, सवाल डेस्परेशन का था। उन्होंने मुझे एड्रेस बताया और मैंने कहा चलिए आप मुझे ले जाइए। उस रात को मुझे एक सपना आया। मैं और वो मेरे कलीग, हम दोनों साथ में कहीं गए, दरवाजा खुलता है और गेट को जो गेटकीपर मैन कर रहे हैं, उन्होंने उनको अंदर आने दिया और मुझे फिजिकली रेस्ट्रेंट करते हुए बोला, आप अकेले आना, किसी के साथ मत। और मैं नहीं गया। सुबह उठा, मेरे ख्याल से वन ऑफ द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज टू कॉल हर। मैंने उनको फोन किया, बुलाया और कहा देखिए आप जहां भी मुझे ले जाने वाले हैं, मैं अकेले जाऊंगा, आपके साथ नहीं जाऊं। जगह का आइडिया था, एम्पायर स्टेट में है, और गुड़गांव जाते समय मैंने अपनी आंटी को इशारा करके बताया कि यहाँ एक गुरुजी रहते, वो हमारी बिटिया को ठीक कर देंगे। लेकिन मैं गुड़गांव शिफ्ट हो जाऊं तो क्या? गुड़गांव शिफ्ट होने का कोई आसार नहीं था, क्योंकि जिस घर में आज हम हैं, बैकग्राउंड नॉइज ठीक है, जिस घर में हम आज हैं, उस घर को हम डिस्पोज ऑफ करने की सोच रहे थे, क्योंकि फंड्स नहीं थे। और हमने एक तरीके से महाराज के सामने कंडीशन रख दी कि अगर आप हमें वाकई बुलाना चाहते हैं तो आप हमें गुड़गांव में घर में शिफ्ट होने का कोई तरीका बताइए। और जैसे महाराज तो वेट ही कर रहे थे। 26 जनवरी 2001 को हम अपने घर में थे, और 18 फरवरी को मैं अकेला शाम को गुरु महाराज से मिलने के लिए घर से निकला। एम्पायर स्टेट के गेट पे पहुंचा तो पता चला कि गुरुजी आज बड़े मंदिर में मिलेंगे। एक रेड लाइट वाली कार को चेस करता हुआ मैं काफी अंधेरे से रास्ते से होता हुआ छतरपुर से बड़े मंदिर तक पहुंचा। संगत बहुत थोड़ी सी होती थी, इसलिए कार पार करके लाइन में लगने में टाइम नहीं लगा, और बहुत जल्दी मैं दरबार हॉल में था।
मुझे आज भी याद है, बहुत क्लियरली मैं विजुलाइज कर सकता हूँ कि एक बहुत से खूबसूरत से महाराज बड़ी एक्सोटिक ड्रेस के में अपने आसन पे थे और संगत लाइन में लगी थी मत्था टेकने के लिए। पर मेरा जो गुरुओं का इंप्रेशन था वो थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मुझे लगा कोई गलत जगह आ गया हूं, ये तो वो नहीं है। और डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने अपने सामने वाली संगत को हल्के से टैप करके उनसे कहा कि ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी। He looked at me and very softly, but in a way that he wasn't very happy being disturbed, that too in Darbar, and that I was talking. Said, "Uncle, सही जगह आ गए हो." And then after a pause, he added, "यहाँ से कहीं मत जाना." आज भी सत्संग करता हूँ, जितनी बार भी करता हूँ, ये बात बतानी कभी नहीं भूलता। लाइफ का ये ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। हर बार जब भी कोई सिचुएशन आती है, दिमाग में कैसा भी ख्याल आता है, मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूं कि मैं सही जगह पे हूं और मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। आप जहां से भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, मेरी सबसे पहली एडवाइस संगत को जो महाराज के पास आते हैं यही है, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, यहां से कहीं मत जाना, सोचना भी मत। अगर इस दरवाजे पे आपका कल्याण नहीं हुआ तो कहीं नहीं। आप सब लोग अपने वीडियो बंद कर चुके हैं फिर से। उसके बाद में मुझे एक मैसेज ये भी मिल गया कि यहाँ आप आ तो अपनी मर्जी से सकते हैं, मगर गुरु की आज्ञा के बिना घर मत जाना। आज्ञा कैसे मिलेगी किसी को कोई आइडिया नहीं। मैं वेट करता रहा, सबने मत्था टेका, मैंने भी मत्था टेका, मैं बाहर निकला, लंगर किया और उसके बाद में महाराज की आज्ञा भी मिल गई। जब तक मैं घर पहुंचा सुबह के 2:30 बज चुके थे। Considering that we had no communications, I had no way to communicate to my auntie where I was, what I was doing. And this was something that made my wife very upset. लेकिन हम लोग चुप रहे, कुछ नहीं कहा एक दूसरे से, और मेरा सैटरडे को एम्पायर स्टेट में जाना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया सा एनवायरनमेंट था, बहुत बढ़िया सा रूटीन था। लेट मी नाउ टेक यू थ्रू दैट रूटीन। 7:30 मंदिर खुलता, इनवेरिएबली उससे पहले महाराज अपनी वॉक पूरी करके कैजुअल ड्रेस के अंदर किचन के बराबर वाली कैबिनेट पे बैठे होते थे। हाफ टी शर्ट या बुशर्ट या और ट्राउजर्स एंड स्पोर्ट शूज, और संगत महाराज को मत्था टेक के वहीं पे बैठ जाते थे उनके आसपास।
जल्दी आने का एक बेनिफिट ये था कि आप महाराज के बहुत पास में बैठ सकते थे और जो वो बात करते थे वो आप सुन सकते थे। बड़ा इनफॉर्मल सा एनवायरनमेंट रहता और अपॉइंटेड टाइम पे महाराज अपने रूम में जाते। he would change into his formals, so to say, और फिर वो अपने आसन पर आकर बैठते थे। सारी संगत खड़ी होती, फिर से महाराज को एक बार आसन पे बैठे हुए महाराज को माथा टेकती, आके बैठ जाती, शब्द चलते और चाय प्रसाद मंदिर के सेवादार सर्व करते और हम लोग उसको रिलिश करते। करीब आई वुड से अराउंड 9 o'clock हलवा प्रसाद महाराज के हाथ से, we would queue up, have it, go outside, eat, come back and sit down again, और उसके बाद लंगर। लंगर हम लोगों को एक प्लेट में 4 संगत को करना होता था। ये एक चीज थी जो आसानी से गले नहीं उतरती थी, क्योंकि आपकी अपनी चम्मच होती थी, बाकी सारा कॉमन पूल होता। और बहुत सारे लोग ढंग से खाते हैं, लेकिन बहुत से फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड बड़ी घपड़ चौथ सी कर देते थे, तो इसलिए शेयरिंग का मन नहीं करता। और फिर सब तरह की संगत होती है और दिमाग में ये आता था मैं इनके साथ बैठ के लंगर नहीं करने वाला, तो बहुत अवॉइड करता था। मुझे अभी भी याद है, एक बार मत्था टेकने के लिए जब मैं लाइन में लगा था, तो मेरे पीछे एक संगत आके खड़े हुए और ऑब्वियसली मुझे लगा ये मेरे साथ हैं, तो मुझे इनके साथ बैठ के लंगर करना पड़ेगा। मैंने पूरी कोशिश की एंड फाइनली उनके पास बैठने को अवॉइड कर दिया। चैन की सांस ली, मगर हुआ क्या, जब लंगर का टाइम आया तो एक सेवादार ने मुझे उठाया, बोले अंकल आप यहां से उठिए, आप लंगर वहां बैठकर कीजिए। गैस व्हाट, उन्हीं अंकल के बराबर में उन्हीं की प्लेट। ये रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो गया कि यहाँ आपकी नहीं चलने वाली है। आप किसके साथ लंगर करेंगे ये भी महाराज ने डिसाइड कर दिया। धीरे धीरे ये हेजिटेशन खत्म हो गया और कहीं किसी के साथ भी बैठ के लंगर कर लेते। और उसके बाद में तो ये स्टेज आ गई कि अकेले लंगर अगर करना पड़े तो लगता था जैसे लंगर ही नहीं हो रहा है। शेयरिंग हैज बिकम द नॉर्म। और बाद में जो एल्डर संगत थी उनसे पता चला कि ये बहुत जरूरी है कि आप शेयर करके लंगर करें। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपकी ईगो नष्ट होती है, आपके साथ संगत के रूप में पता नहीं कौन लंगर करता है। शायद स्वयं गुरु महाराज। और इसलिए एक लंगर का प्रसाद बनना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप अकेले करेंगे या आप संगत के साथ बैठ के करें। ये रूटीन चलता रहा, मगर महाराज ने मुझसे कभी बात नहीं की। सारी संगत से बात होती थी, मैं दूर पीछे बैठ जाता और मैं सोचता था कि ये कैसे लोग हैं जो गुरु महाराज से बात करते हैं, और मैं कभी बात कर पाऊंगा? बात करना बहुत दूर की बात है, मैं महाराज को ठीक से देख भी नहीं पाता, अभी भी नहीं।
His aura was so intense. और मैं उन लोगों से बहुत एनवी करता था, ये लोग कैसे महाराज को देख पाते। मुझसे जब बहुत दिनों तक महाराज ने बात भी नहीं की, इशारा नहीं किया, कोई इंडिकेशन नहीं था कि मैं वहां हूं, तो मुझे लगा शायद ये जगह मेरी नहीं है और मैं यहां से भगा दिया जाऊंगा। तो मैंने छुप के बैठना शुरू किया, न किसी ने पता चलना है और ना कोई मुझे निकालेगा, और मेरा काम चलता रहे। शायद 7-8 महीने बीत गए इसी तरीके से, लेकिन बहुत आनंद आ रहा था। मैं बहुत खुश था कि मैं जहां हूं वहां हूं, और महाराज का एक तरीके से एडिक्शन सा हो गया। वो जैसे एक शब्द है ना कि मैं बिन गुरु देखे चैन ना आए। तो अगर सैटरडे को आप नहीं जा रहे हैं तो आपका आने वाला वीक बढ़िया नहीं। तो लेकिन मैं डेस्परेटली चाहता था कि महाराज मुझे कोई तो इंडिकेशन दे, और वो दिन आया। हलवे प्रसाद के लिए जैसे हम लोग लाइन में लगते थे, अगर आपने एम्पायर स्टेट का मंदिर देखा तो महाराज के आसन के आप थोड़ा सा राइट साइड को क्यों करते, हलवा प्रसाद महाराज के राइट में होता, आप घुटनों के बल आते साइड से, दोनों हाथ सामने करते और दाएं मुड़ते और चले जाते। मेरा टर्न आया तो मैंने हाथ सामने किए, सिर नीचे था, देखते तो थे ही नहीं। बहुत देर तक, आई वुड से फेल्ट लाइक ए इटर्निटी, लेकिन शायद 5-10 सेकंड हो गए, हलवा हाथ में आया नहीं। तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि शायद नहीं मिलने वाला है, और दैट परहैप्स इज द एंड। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो महाराज के हाथ में हलवा, और वो मुझे देख रहे थे। गुस्से से नहीं देख रहे थे, और जैसे ही मैंने उनको देखा तो उन्होंने कहा, क्या नाम है तेरा? आप विजुलाइज कर सकते हैं कि मैंने इस मोमेंट के लिए 7 महीने वेट किया था। लेकिन जब ये मोमेंट आया तो आई फ्रोज, जान निकल गई। somehow I just developed enough strength to say, गुरुजी मेरा नाम राजकुमार है, पूरा नाम में नहीं, क्या करता है? एंड देन आई टोल्ड हिम कि मैं फौज में कमांडर था। एंड आई रिमेम्बर दैट मोमेंट, महाराज जेंटली पुट हलवा इन माय हैंड एंड with a half smile, so to say, in a very loving voice, he said, आ जाया कर। क्या बोलूं, I cannot express feeling। मैं कितना भी कोशिश करूं आपको नहीं बता पाऊंगा। How does it feel to hear those words from Maharaj? As I got up, the import of that sentence did not dawn on me immediately, but समझ गया था कुछ तो अच्छा हो गया है। लेकिन जैसे मैं बाहर निकलने लगा, एक संगत जो वहीं खड़े थे, जिन्होंने ये सुना था, उन्होंने मुझे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल, आपका एडमिशन हो गया है। Then I realized what it meant to hear those words। मैं बाहर आया, जैसे चेस्ट के ऊपर से वेट हट गया। 8 महीने मैं वेट कर रहा था कब मुझे यहाँ से भगा देंगे, क्योंकि कोई मुझसे बात नहीं करता,
कोई मुझे बताता नहीं, महाराज मेरी तरफ देखते नहीं, मैं हूं क्या। और क्योंकि मैं महाराज के बारे में आंटी से कभी बात नहीं करता था, इसलिए मैं उसको बता भी नहीं सकता था इतने खुशी से कि मेरे साथ क्या हुआ है। शी वुडंट कम विद मी। तो लेकिन उस दिन मैंने जाके उसको बोला, मैंने कहा सुन, मैं अब गुरु की संगत हूं। एंड आई फेल्ट कि अब तो कुछ भी है, मैं गुरु की संगत हूं और अब मुझे यहां से कोई भगा नहीं सकता। विद टाइम एवरी अदर आइडेंटिटी ऑफ माइंड, मैं कौन हूं, क्या करता हूं, क्या सोचता हूं, मैं कैसा इंसान हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, मेरे दिमाग में क्या चलता है, इट डिडंट मैटर। ऑल दैट मैटर्ड वाज, महाराज ने बोला आ जाया कर, एंड नाउ आई एम हियर नॉट बिकॉज आई एम हियर ऑन माई ओन, बिकॉज समबडी सेड, मैं यहाँ पे इसलिए हूं कि महाराज ने कहा तू आ जाएगा। दिस बिकेम द सेकंड डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ। मैं मेरे गुरु की संगत बन गया और बाकी सारी आइडेंटिटी सेकेंडरी हो गई। उसके बाद से all that I ever want to be, all that I am and I ever will be is my Guru Sangat. मैं खुश हूं, मैं यही हूं और मुझे इसके अलावा कुछ होना भी नहीं। गुरु महाराज के पास जब लोग अकेले आते थे ना, तो महाराज बोला करते थे, आंटी है तो बोलते अंकल नु साथ नाल लाई, और अगर अंकल अकेले आते तो बोलते आंटी नु नाल लेके आए, अकेले नहीं। मेरी पंजाबी पे मत जाइए, वो बहुत खराब है। So I cannot exactly express the words, लेकिन you just get the flow। अब मैं अपनी को बता नहीं सकता कि मैं कहाँ जाता हूं, मैं बंदी ना करवा दे। घर में कलेश करके आप गुरु के पास थोड़ा ही जा सकते हैं। जिस दिन उसने बोलना था नहीं जाओगे तो नहीं जाते, इसलिए बोलना भी नहीं था, लेकिन डेस्परेटली चाहता था कि वो साथ में चले। ऑल दिस वाइल लगता था आधा ही जा रहा हूं वहां पे। तो लेकिन उसको बोला नहीं। जल्दी महाराज ने इसका सोल्यूशन निकाला। मुझे याद है एक दिन सुबह सुबह 5 बजे के करीब जब मैं जगा तो मैंने देखा वो बैठ के किनारे पे बैठी है, बड़ी दुखी सी, हैरेस सी, डरी हुई। मैंने पूछा क्या हो गया भाई, तो उसने कहा घर में एक चोर घुसा था। तो फिर बोले मैंने देख लिया सारा घर, कोई नहीं है, दरवाजे अंदर से बंद हैं, लॉक्ड हैं, और था। अब वो बोल रही है था तो था, आर्गुमेंट का कोई स्कोप नहीं है। पर फिर भी मैंने अब उसके साथ में पूरा घर देखा और समझ गया कि इसको कुछ तो वहम हो गया, शायद सपना देखा, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं। लेकिन उसे बोले कौन, तो मैंने बस बोला अच्छा चल चलो बात करते हैं कैसा। नाउ शी एक्सप्लेन टू मी, आई स्टिल रिमेम्बर शी टेलिंग मी, एक गंजा सा सुंदर सा आदमी था, ओके, वो बड़े एक्सोटिक से रॉयल से कपड़े पहने हुए, और ड्राइंग रूम में फ्रिज के सामने
खड़ा था, हाथ सामने फोल्ड कर रखे थे और मुस्कुरा के पूरे घर को देख रहा। और ना ड्राइंग रूम की लाइट बंद थी, पर पता नहीं उसके पीछे से रोशनी निकल रही थी, बिकॉज मैं उसे रोशनी में देखा। मेरा माथा तो ठनक गया, पर उनसे क्या बोलता, स्वरूप तो थे नहीं उस जमाने में। तो वो 7-8 महीने 10 महीने या जितना भी टाइम आप मान लीजिए हुए, और मैंने उसको बैठाया और बोला, भगवान, इतने दिनों से मैंने तुझे कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज बताता हूं, मेरा अंदेशा है कि तूने जो डिस्क्राइब किया वो चोर नहीं है। तूने जिसे देखा वो मेरे गुरुजी महाराज हैं। अब मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि तू और कोई नहीं तो इसको टेस्ट करने के लिए मेरे साथ चल, देख के आ तो आ। और देन यू टेक कॉल, अपने आप से डिसाइड कर ले तुझे आना नहीं आना है, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन और तैयार हो गई। अगले सैटरडे महाराज के दरबार में हम दोनों, वी वेंट थ्रू दैट रूटीन। मत्था टेका, और मैं तो पीछे बैठता ही था। म्यूजिक सिस्टम जहाँ पे था, महाराज के बेडरूम के दरवाजे के सामने, एज फार अवे। तो बोलती है कि अब पीछे क्यों बैठोगे, मैं तो यहीं बैठूंगी। अब महाराज बहुत दूर नहीं थे तो ये डिस्कशन सुन सकते थे, तो मैं चुप रहा। मैंने कहा नहीं, हम लोग पीछे ही बैठते हैं, यहाँ दूसरे लोग बैठते हैं, वो बड़े लोग, अपन इधर नहीं बैठ सकते। तो बोले नहीं, मैं तो यहीं बैठूंगी। मैंने कहा ठीक है, तू यहाँ बैठ, मैं पीछे बैठता हूँ। ये सामने बैठी और मैं पीछे बैठ गया। बाद में पता चला कि जितनी बार भी इन्होंने महाराज को देखने की कोशिश की, he would immediately turn his head, look at her, and she would immediately lower her eyes, और फिर महाराज अपनी बात फिर करने लगते, और जैसे ही फिर देखती, तो वो 3-4 बार हुआ, लेकिन दैट आई कांटेक्ट रिमेन। और उसके बाद में पूरे हफ्ते आंटी सोई नहीं। मैंने तो समझाया था। अगले सैटरडे को जब हम दोनों फिर गए, बिकॉज शी अगेन एग्रीड, बोले कुछ तो है, देखती हूँ। तो कहती पीछे ही बैठेंगे, हम आगे नहीं बैठेंगे। So I'm just going through that process of developing that connect. ये एकदम से नहीं होता है। हाँ, एक चीज मैं बतानी भूल गया, हम बिटिया के लिए आए थे ना, वो तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ, दिमाग से भी निकल गया, क्योंकि महाराज की प्रेजेंस में हम यही भूल गए हम आए क्यों थे। और थैंक गॉड फॉर दैट, कि वो सडनली दैट ऑल बिकेम समथिंग लाइक ए नॉन इश्यू, और वो अपने आप से ठीक होने लगी। बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, और हम भूल ही गए। तो हम लोग आते, पीछे बैठते, हलवा प्रसाद लेते, चाय प्रसाद लेते, लंगर करते, घर चले जाते। ये एक रूटीन हो गया, इसमें कुछ चेंज नहीं होना। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेट। शी स्टार्टेड लाइकिंग दिस। सो मेरे लिए क्या हो गया कि नाउ मी एंड आंटी बोथ वर कमिंग, एंड लाइफ वाज सो मच बेटर। लेकिन इसको आगे बैठना था। क्या बोलूं, एक बार क्या हो गया कि इसने बाल कटवा लिए, बहुत छोटे करा लिए,
तो संगत की जो आंटियां थी उन्होंने इसे पहचाना नहीं, तो इसे लगा कि गुरुजी भी नहीं पहचानना, तो उस दिन कहती है आज मैं आगे बैठूंगी। एंड आई लुक्ड एट हर, क्यों भाई? क्योंकि कोई नहीं पहचान रहा, महाराज भी नहीं पहचानेंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये वही है जो देख रही थी बैठ के महाराज। बी माई गेस्ट, बैठ भाई। मैं तो पीछे चला गया, ये सामने बैठी बैठी थी कि गुरुजी महाराज ने सिंगला अंकल को इशारे से बुलाया और आंटी की तरफ इशारा करके कुछ बोला। एंड अंकल वॉकड अप टू हर। इनको लगा कि शायद उनको वहां से उठा के पीछे बैठाने के लिए बोला होगा, कुछ सोच रहे होंगे, बट वो थोड़ी सी परेशान सी थी। अंकल पास में आए और आंटी के पास सबसे पहले बोलते हैं, आंटी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका तो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन हो गया। गुरुजी ने कहा ये वो जो बॉब ढेर में बैठी है ना, उसे बता दे वो कमांडर आंटी है। सो महाराज इन ए वे, इन ए वेरी सटल वे, इन ए वेरी लविंग वे टोल्ड अस कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे पता है व्हाट यू थिंक। बात बहुत छोटी सी थी, कनेक्ट बहुत डीप। उन बंदों के लिए, हमारे जैसों के लिए जिनके दिमाग में कुछ कुछ चलता है, थोड़ा सा स्कैरी था। ही नोस, बट वेरी सून दैट टर्न इनटू सेंस ऑफ कंफर्ट। जो ये जानता है हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये भी डिसाइड कर लेगा कि हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए। तो अगर चल रहा है तो उनकी मर्जी से, और नहीं चल रहा है तो उनकी मर्जी से, वो जैसा चाहेंगे चला लेंगे। हाँ, आई कम टू द नेक्स्ट लिटिल आई वुड से ट्रिविया, बिकॉज बात तो छोटी सी थी। उस जमाने में गुरु महाराज के स्वरूप नहीं मिलते थे, आप फोटोकॉपी करके आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो किसी से मिलता नहीं, या तो महाराज खुद दे या तो फिर नहीं है। तो हमारे साथ अक्सर उस जमाने में कर्नल चैटर्जी अंकल बैठ जाते थे और लंगर भी उन्हीं के साथ हो जाता, बहुत बार हुआ। तो और उनके पास एक था वो आईडी कार्ड साइज क्लिप के साथ, जिसको अपनी फ्रंट पॉकेट पे सामने लगा के बड़े प्राउडली घूमते थे। बाकी सो दो तरह की संगत थी, जिनके पास वो स्वरूप था और जिनके पास नहीं था, हमारे जैसे। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल ये कैसे मिलेगा? तो बोले महाराज से मांग लो। मैंने उनसे कहा कि अंकल सामने खड़े मुश्किल से हो पाते हैं, बोलेंगे कैसे, और वो क्यों सुनेंगे? अरे बोले नहीं नहीं, अभी अभी मांग लो, आंख बंद करके बोलो गुरुजी स्वरूप चाहिए। एंड मैंने सोचा ना, मैं आपको बताऊं कि एक सीनियर फौजी ने जूनियर फौजी को गोली दे दी, ऐसे थोड़ा ही होता है। मगर ऐसा करने में कोई बुराई नहीं थी। आंख बंद की, हाथ जोड़े, महाराज स्वरूप चाहिए आपके। तो लंगर के बाद में आज्ञा लेने के लिए जब लाइन में लगे, तो मेरा टर्न आया नहीं था। महाराज ने इशारे से सेवादार से कुछ मंगाया और उन्होंने वो एक डब्बा लाके दे दिया। मेरा टर्न जब आया तो महाराज ने डब्बा खोला, 4 स्वरूप निकाल के मेरे हाथ में रखे और डब्बा बंद करके वापस भेज दिया। मुझे नहीं याद है कि वो मेरे अलावा किसी और को मिले। So then I realized he listens to your prayers. छोटी है बड़ी है से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सुनते हैं। और इट फेल्ट नाइस कि कनेक्ट है। And then we also had that sarup. I still have it with me.
और इसेंशियली वो स्वरूप मुझे महाराज की याद भी दिलाता है, और इन 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 ए वे मुझे ये फीलिंग रहती है कि महाराज साथ में है। साथ में तो है ही, लेकिन अगर आप किसी चीज से एसोसिएट करें तो मेरे लिए उससे बढ़िया एसोसिएशन तो दूसरा नहीं है। आई कीप इट विद मी, मुझे साथ में है। महाराज के गुणगान करने के लिए तो कितना भी टाइम बहुत कम है, एंड आई कैन कंटिन्यू बिकॉज वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप उसको जितनी बार जितनी तरीके से इंटरप्रेट करें, मुझे तो हर बार नई वाली फीलिंग आती है। मुझे लगता है जैसे मैंने ये कभी 20 साल से सुनाते हुए भी मुझे लगता है मैंने ये कभी सुना है नहीं। और मैं कई बार बहुत आश्चर्य करता हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे बर्दाश्त कैसे करते हो। मैं वही चीजें सुनाता रहता हूँ और आप फिर से सुनते रहते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया। इसलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो महाराज के साथ में दरबार में आके जो सीख मिलती रहती थी वो बड़ी सटल थी। अब मैं आपको एक छोटी सी एक सत्संग शेयर करता हूं और उसके बाद में विल गो ऑन टू फ्यू सीरियस मैटर्स। 2 चपाती, थोड़ा सा लंगर, तो पेट नहीं भरता था। मैंने अपनी आंटी से एक दिन कहा कि खूब सारा लंगर करने वाला बंदा 2 चपाती में क्या करेगा, तो एक काम कर, मुझे थोड़ा सा खाने को दे दिया कर पहले, और उसके बाद वहां जाके खा लेंगे। तो मैंने घर से कुछ खाया और फिर हम चले, और जब लंगर का नंबर आया तो उस दिन अपने साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। उस दिन एक्सेप्शनली ज्यादा क्वांटिटी में लंगर था। नॉर्मल जितना होता है 4 लोगों का लंगर, 8 चपाती सब्जी वो सब था, ऊपर से खूब सारी मिठाइयां थी, पता नहीं कहां से आई। और 4 संगत की थाली में केवल मैं और मेरी आंटी, मुझे नहीं पता क्यों हम दो। और आंटी ने बोला देखो मैं तो जितना रोज खाती हूँ उतना ही खाऊंगी, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। तो आंसू आ गए खाते खाते, क्योंकि छोड़ना तो था नहीं, और घर से तो मैं खाना खा के आया था। 2 चपाती की जगह 6 चपाती और दुनिया भर की मिठाई। मुझे याद है उसमें शायद बालूशाही भी थी, उसमें और बहुत कुछ था, शायद समोसा भी था। हे परमात्मा, और वो मैंने सारा खाना था, लंगर आप छोड़ नहीं सकते थे यहाँ, लेकिन निपटाया। और उसके बाद में कान के हाथ लगाए। सवाल ये नहीं कि आपको कितना दिखता है खाने के लिए, आई दिस इज सफिशियंसी ऑफ लंगर। नॉट ओनली लंगर, आपको महाराज जो भी देते हैं वो आपके लिए काफी है, और काफी से ज्यादा है। तो चाहे वो लंगर है, ये आपकी जिंदगी की चीजें हैं, आपको जो चाहिए जो महाराज दे रहे हैं वो बहुत है, मांगने की जरूरत नहीं, और एक्स्ट्रा की तो बिल्कुल भी नहीं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि महाराज आपको दे रहे हैं, जस्ट रिसीव इट विद दी, आई वुड से, ग्रेटिट्यूड। 2001 से ये सिलसिला चलता रहा। बिटिया रिकवर कर चुकी थी और चीजें लाइफ में सेट होने लगी। 2003 एंड से मेरे पास एक जॉब का ऑफर आने लगा, और ऑफर बहुत बढ़िया था। मेरी डिफेंस की एक्सपर्टीज है, रिटायर्ड फौजी हूँ, तो मैं पहले फ्रांस के एमएनसी का कंट्री हेड था, और उसके बाद में मुझे एक यूएस की डिफेंस एमएनसी का ऑफर मिला कि आप इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन एक्सेप्ट कर लें।
तो इंटरव्यू हुए और मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। लेकिन मुझे मैं ऑफर मिलता इससे पहले किसी और ने उसमें टांग अड़ा दी, और लेकिन वो उसको ले नहीं पाए, और 9-10 महीने के बाद में कंपनी टर्न बैक टू मी, बोले शर्मा जी वो आप तैयार हैं, माफी चाहते हैं, डिले हो गया, लेकिन इस बार ये आपके लिए है। तो अ, मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने फिर से हाँ कर दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद में पता चला कि हमारे एक मित्र थे, उन्होंने वो पोजीशन अपने लिए ले ली। और 2005 आ गया, then he also left and the company again turned to me. मुझे याद है, बड़ा एम्बरेसिंग सा था, इंसल्ट सी भी हुई, ये क्या तरीका होता है, लेकिन पैकेज बहुत अच्छा था, मैंने सोचा हाँ कर देते हैं। लेकिन साथ साथ में महाराज को भी अप्रोच करता है। एनीवे दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं महाराज से इस बारे में बात करूं। सब करते थे, मैं भी करूंगा, लेकिन करूंगा कैसे? सिंगला अंकल से बात हुई। सिंगला अंकल वाज लाइक आई कुड टॉक टू हिम, बड़े सेवादार थे, महाराज से बात करते थे और हम लोगों से भी बात कर लेते। तो ये अंकल, गुरुजी से इस जॉब के बारे में बात करनी है। तो अंकल ने कहा कि ठीक है, मैं आपको इशारा कर दूंगा, अगर महाराज अच्छे मूड में होंगे, सो टू से टू अस मॉडल्स, कि तो ही आपको बात करने के लिए बुलाऊंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तय हो गया कि आप जल्दी आइए। महाराज जब कैबिनेट पे बैठे हो तो थोड़े से इनफॉर्मल होते थे, और आसन पे थोड़ा सा फॉर्मल। तो कैबिनेट पे बैठे होंगे तभी बात करेंगे। वही हुआ, 7:30 आ गए, दरवाजा खुला, थोड़ी देर में अंकल ने इशारा किया और मैं हाथ जोड़ के महाराज के पास खड़ा हो गया। अंकल भी थे, मैं तो चुप ही रहा। अंकल ने गुरु से बोला कि कमांडर अंकल को एक जॉब चाहिए अंकल। गुरु जी, महाराज ने 10 सेकंड का करीब पॉज लिया, आंख बंद की, शायद मैं देखा नहीं तो मुझे लगा, और फिर बोले तेनू जॉब की लोड नहीं है, तू मेरे कोल आ जा। आज अगर महाराज इस बात को मुझसे कहें, मैं सारी चीजें छोड़ के खड़ा हो जाऊं, मुझे और क्या चाहिए? आप सोच के देखो, गुरु महाराज आपको कहते कि तुम मेरे पास आ जा। हम में से कोई होगा जो उसके बाद में कुछ और चाहेगा? आपको गुरु ही बुला रहे अपने पास। जॉब वुड हैव टेकन केयर ऑफ इटसेल्फ, फैमिली वुड हैव टेकन केयर ऑफ इटसेल्फ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, या महाराज ने समझने नहीं दिया। जैसे मैंने कहा ना, दिमाग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो पर मैं कुछ बोला नहीं, चुप से हाथ जोड़ के खड़ा रहा। एंड महाराज रियलाइज्ड कि ये नहीं जाएगा। सिंगला अंकल ने शायद एक लाइन ऐड कर दी, गुरुजी कमांडर को पैसे चाहिए। एंड देन महाराज लुक्ड एट मी, एंड देन आफ्टर पॉज ही सेड ठीक है, कमा ले पैसे। एंड दैट वाज दैट। नाउ कमा ले पैसे is not the kind of blessing that you expect from Maharaj. But ठीक, I withdrew। ये सैटरडे था और मंडे को मुझे कंपनी से कॉल आ गई कि कमांडर शर्मा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार है, आप कब ज्वाइन करेंगे? मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरे एब्सेंस में संगत में महाराज ने कुछ सीनियर संगत बैठी थी, उनको बताया कि ये कमांडर है,
इसको मैंने 4 साल दिए। और ये बात घूम के मेरे पास हमारे गुड़गांव की संगत है विमल नागपाल अंकल, उनके थ्रू मेरे पास आए कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला है। बाय द वे, अनदर थिंग इज दिस कि जब मैं अगले सैटरडे को मत्था टेकने महाराज के पास पहुंचा, तो महाराज लुक्ड एट मी एंड देन मुझे बोले, कमांडर, रिटायर्ड फौजी को उसकी घरवाली भी नहीं पूछती, मैंने तेरी जॉब लगवाई। एंड एवरीबडी लाफ्ड। सो he had tremendous sense of humor. He was not the kind of guru that you would normally visualize. Guru Maharaj always gave that feeling कि वो हमारे घर के बड़े हैं, जैसे माँ बाप होते हैं, घर के बुजुर्ग होते हैं, गो टू पर्सन। आप उनके सामने जाके हंस सकते हैं, आप उनके सामने रो सकते हैं, आप गिड़गिड़ा सकते हैं, आप चरण पकड़ सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। वो आपकी माँ है, आपके पिताजी हैं, वो अब शिवजी महाराज की तरह से, भगवान की तरह से हमारे सामने कभी नहीं आए। हमें तो ये रियलाइज भी आप लोगों ने करवाया कि हम जिनके सामने बैठे थे, आप लोग मतलब नई संगत, वो शिवजी महाराज थे। आपका कनेक्ट देख के हमें लगता है कि वो शिवजी महाराज थे। हमें ये तो पता था कुछ तो है, लेकिन हम उस तरह से कनेक्ट नहीं हुए, या महाराज ने उस तरह से कनेक्ट होने नहीं दिया। और ये अच्छी बात है। हम वैसे ही इतने डरे रहते थे, सोचते अगर वो रियलाइजेशन हो जाता तो हम दूर दूर ही रहते थे, क्योंकि शिव तो महाराज हैं। तो महाराज ने जब कहा 4 साल दिए, तो मैं घर आया और मैंने आंटी से कहा, गुरुजी ने मुझे ये मैसेज आया है कि मुझे 4 साल दिए। तो तब तक महाराज से इतना कनेक्ट तो हो गया था कि इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा समय नहीं बिताया कि महाराज ने अगर 4 साल की जिंदगी दी है, या ये जॉब 4 साल के लिए दिया है, पता नहीं, लेकिन 4 साल दिए हैं, बस वेरी क्लियर मैसेज। बट इस थॉट ने एक पॉइंट से आगे बहुत डिस्टर्ब नहीं किया, और अगर किया तो मैंने और आंटी ने आपस में इस विषय पे कभी बात नहीं की ना। इस चीज को लेके महाराज से अरदास हुई, बिल्कुल भी। जॉब ज्वाइन कर ली, समवेयर अराउंड 4 years टू द डॉट। इस और एक और चीज हुई, ये 2005 की बात थी। 7 में महाराज ने चोला छोड़ दिया, और 2009 अक्टूबर में 4 साल पूरे हुए। और ये 4 साल पूरे हुए जैसे स्विच फ्लिक कर दिया और जिंदगी बदल गई, और लाइफ का कचरा हो गया इंस्टेंट। मैं उस चीज में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिताने वाला हूं। इतना काफी है कि मुझे यही नहीं मालूम था कि मैं हूं कि नहीं। ना दिमाग काम कर रहा है, ना घर काम कर रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल। तो मुझे उस हालत को देख के आई मीन डिडंट रियलाइज दिस, लेकिन आंटी ने महाराज से कहा कि गुरुजी, आपको जो भी करना है, छोटी बेटी की इंजीनियरिंग हो जाने दो। सो विच मेंट कि ये मामला 6 महीने आगे बढ़ गया, क्योंकि उसकी इंजीनियरिंग 2010 मई में पूरी होने वाली थी। तो आई हैड दिस 6 months ऑफ पेन एंड सफरिंग टू एंड्योर। और मुझे आज याद है, एक पॉइंट वो आया, मेरी कार हर जगह से ठुकी, क्योंकि मैं एब्सेंट माइंडेड था, दिमाग चल ही नहीं रहा। तो नोएडा से आ रहा था, एंड आई वाज क्राइंग। महाराज आसन पे थोड़े ऐसे नहीं बैठे थे अभी कि आप
उनको अप्रोच कर लें, बात कर ले, फिजिकली जाके सामने मत्था टेक के बोले गुरुजी मेरे साथ ये हो रहा है। तो कोई तो इंडिकेशन चाहिए था। नॉर्मली मैं ऐसे नहीं करता हूं, लेकिन उस दिन मैंने कहा महाराज आई एम थ्रू विद दिस। मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि आप सुन भी रहे हो, आप जानते हो मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं रो रहा हूँ, कार भी चला रहा हूँ, और आश्रम के फ्लाईओवर के नीचे से मैंने टर्न किया। तो मैंने कहा महाराज, टर्न होने से पहले ही मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, लेकिन मुझे गुरु जी के स्टिकर वाली कार देखनी है एज एन इंडिकेशन कि आप सुन रहे हो। एंड एज आई टर्न एंड स्ट्रेटन अंडर द फ्लाईओवर, उस जमाने में कारें बहुत कम थी, गुरु जी के स्टिकर वाली तो बहुत ही कम थी, 100 भी पता नहीं थी कि। But I had one car right in front at that moment, and I started howling. वो तो सुन रहे हैं, and soon that car disappeared. And then a sense of peace and quiet appeared on me. मुझे एक फीलिंग आ गई, अब महाराज तो जानते हैं जो करना कराना है, उन्होंने करना है, अभी मुझे कोई चिंता नहीं। जो करेंगे कर लेंगे, ओवर टू यू लॉर्ड, करो जो करना है। एंड देन आई जस्ट बिकेम पीसफुल देयर आफ्टर। सब कुछ अंदर और आके मैं शांत हो गया, और उसके बाद में आई लिटरली हैंडेड ओवर, much relieved, when did my own things, came back, and that was that. बीटेक की इंजीनियरिंग पूरी हुई 10 मई को, फाइनल एग्जाम था, 14 को मेरा ये जॉब छूट गया, और 15 दिन के बाद में मुझे महाराज ने एक बड़ी सी अमेरिकन कंपनी थी जो दूसरी डिफेंस की, उसका कंट्री हेड बनाया, बिना ट्राई किए हुए, बिना मांगे हुए, बिना कुछ बोले हुए, अपने आप से। और तब मुझे समझ में आया कि महाराज से मांग के मैंने कितनी बड़ी गलती की। हाँ, एक चीज और बीच में मैं बता दूं कि 2005 में ये बात हुई जब महाराज ने कहा तेनू जॉब दी लोड़ नहीं है तो मेरे को आ जा, और 2006 में महाराज गुड़गांव आए। तो गुड़गांव की जो सारी सेवा थी, उसमें महाराज ने मुझे एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने के लिए डेजिग्नेट किया। उस सिलसिले में जो महाराज ने सेवाएं कराई, उनमें एक इनविटेशन कार्ड पहली बार छपा, और वो इनविटेशन कार्ड महाराज को इतना पसंद आया, वो मैंने अपने ऑफिस में अपने प्रिंटर से लिया था, येलो पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर। और फिर उन्होंने मुझे महाशिवरात्रि और बैसाखी 2006 की दोनों के लिए सेवा करने के लिए दिया। तो जब वो उसको देख रहे थे और खुश भी थे, तो मुझे एक बार फिर उन्होंने पूछा तू क्या करता है। तो एक तो ये 2001 में पूछा था, और फिर महाराज ने 2006 में मुझसे फिर पूछा, और मैंने फिर कहा, इस बार थोड़ा सा रिलेटिवली नॉर्मल था। मैंने बताया मैं फौज में कमांडर था। एंड देन he looked at me and he said, गुड़गांव का कमांडर बनाया, संगत को इकट्ठा कर। और तब मुझे याद आया जब उनका तू मेरे कॉल आ जा। लाइफ नेवर रिमेन द सेम। ये जिंदगी उस दिन के बाद से पहली जैसी नहीं रही। तो महाराज ने जॉब भी दे दी, अपने आप से
उस जॉब से बहुत अच्छी वाली जॉब दे दी जो मैंने इंसिस्ट करके ली थी, अपनी सेवा में भी ले लिया और एक आदेश भी दे दिया जो मेरी लाइफ का मिशन हो गया, संगत को इकट्ठा कर। एंड दैट्स ऑल आई डू। मैं गुरु की संगत हूं, गुरु महाराज के हुक्म से बंधा हुआ। मेरी अपनी तो ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई अपनी सेवा है, जो है महाराज का है। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये हुआ मेरे इंटरप्रिटेशन से कि वो जो महाराज ने 4 साल दिए थे और जिस वजह से वो चाहते थे कि मैं सेवा में रहूं, उसको परपेचुअली एक्सटेंड कर दिया। आई टेल माई सेल्फ, और मैं इस चीज को हमेशा याद रखता हूं कि हम लोग महाराज के दिहाड़ी के सेवादार हैं, रोज की सेवा करते हैं तो अगला दिन देखते हैं। तो मंदिर में एक शब्द चलता है, गुरु जी मैनू ना बिसरो, तो बिसरे मैं मर जाऊं। बेसिकली हम इसलिए हैं कि महाराज हमें याद रखते हैं, हमसे प्यार करते हैं और हम महाराज की सेवा में रहते हैं। इसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। आई फील सो स्टूपिड नाउ टू हैव gone to Maharaj and asked him what I wanted. हमें मानता नहीं, बहुत ज्यादा अपनी प्रॉब्लम बताता भी नहीं, उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो जानते तो नहीं। अपने शब्द सुनवाया करते थे। दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर एसोसिएशन। महाराज की जो प्रीचिंग्स है ना, वो प्रवचन के माध्यम से नहीं होती थी, वो शब्द सुनाने से होती थी। उन्हें जो कहना वो शब्द से सुना और शब्द खुद छांटते थे। आजकल भी बहुत अच्छे भजन होते हैं, लेकिन गुरु से कनेक्ट उस शब्द को सुनने से होता है जो महाराज ने सुनवाया। मेरे लिए तो होता ही है, भले ही आपके शब्द कितने भी अच्छे हैं, आपके भजन कितने भी अच्छे हैं, लेकिन देयर इज नथिंग लाइक दोस टाइम्स, दोस शब्द। तो सुन लेते हैं, तो याद कर लेते हैं और महाराज की एश्योरेंस मिल जाती है। अब मांगने वाली बात नहीं है। आई जस्ट रिमेम्बर दिस कि महाराज आप जानते हो ना क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना काफी। महापुरुषों के किस्से पहले भी सुने थे, लेकिन उनकी उनकी इंपॉर्टेंस ऐसे कभी उतनी नहीं हुई थी। तो लेकिन उन्हीं चीजों को महाराज से मिलने के बाद में जब रिविजिट किया तो बात ही अलग थी। अब मैं आपको एक सुनाता हूँ। हमारे कितने गुरु से मांगो मत, गुरु को मान लो। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी बहुत पहले मुझे मेरे चाचा जी ने सुनाई थी। लेट मी शेयर दिस विद यू। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी वृद्धावस्था में गले का कैंसर हो गया और उनकी सफरिंग एक्सट्रीम लेवल तक पहुंची। तो उनसे उनके एक शिष्य विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि गुरुदेव आप तो रोज माँ के दर्शन करके भोजन करते थे, आप तो आज भी उनके साक्षात दर्शन करते, आप उनको बोल के नहीं देते आपको ठीक करते। आप इतने 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 पेन में आप रहते हैं, आप उनसे बोल दें। तो परमहंस जी ने उन्हें कहा कि वो मेरी माँ है और मैं उसके रोज दर्शन करता हूँ, और मैं उसको बोल दूंगा ना तो मुझे ठीक कर देगी, लेकिन वो मेरी माँ है
उसे दिखता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, उसे बोलना पड़ेगा, वो जानती नहीं। और अगर मां होने के बाद भी, सब कुछ जानते हुए भी, अगर वो चाहती है कि मेरे साथ ऐसा हो, तो मैं इसी में खुश हूं। दिस इज व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू मी। गुरु से जुड़ने के बाद में अगर तकलीफ आती है ना, तो गुरु की मर्जी से आती है, गुरु के हुक्म से आती है। आप गुरु के हुक्म में हैं तो आने दीजिए उसे। वो हमारी माँ है, वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं। और अगर उसके बावजूद आप इस सिचुएशन में हैं, तो ये गुरु की मर्जी से है। कहते ना, उनकी रजा में राजी, जैसी महाराज जब चाहेंगे तब। वो शब्द है ना, एक लाइन, वहां पकड़ गुरु कटिया, वो एक सेकंड में आपको बाहर निकाल। लेकिन नहीं निकाल रहे हैं, तो इसी में भलाई। कितना टाइम है हम लोगों के पास? चलिए, अंकल यू कैन कंटिन्यू। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। वी कैन सिट फर्दर। थैंक यू। ठीक। हम लोग कभी भी कहीं जाते हैं ना, तो महाराज से आज्ञा लेते हैं, उस तरह से जैसे आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं अभी भी कि मैं वहां जा रहा हूं, आशीर्वाद लेते। तो जब मेरी अमेरिकन कंपनी में ये जॉब लगी, तो बहुत एक्साइटेड सा महाराज के पास पहुंचा, माथा टेका। बिकॉज एक तो आपको गुरु से बोलने का मौका मिल रहा था, एक्सक्यूज थी कि आप महाराज से बात करेंगे। एंड दिस वाज वेरी कन्वीनियंट एक्सक्यूज कि आप गए, आपने माथा टेका, आज्ञा लेते समय हाथ जोड़े, गुरु जी महाराज आपके आशीर्वाद से अमेरिका जा रहा हूं। तो पहली बार जब मैं गया, तो महाराज ने कहा मुझे कि 2 विटामिन ई की बोतल लेके आना। और मैंने कहा जी गुरुजी। और जैसे ही मैं मुड़ा, तो पीछे से बोले लेटेस्ट डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की चाहिए। एंड देन टर्न बैक, मैंने हाथ जोड़े जी गुरुजी, और मैं वहां से चला। अभी मैं पहली बार अमेरिका जा रहा था, मेरा बहुत अच्छा शेड्यूल था, लेकिन खूब सारा समय बिताना था कंपनी के काम से, देखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन मेरी लाइफ का पहला मिशन हो गया, मुझे विटामिन ई की 2 बॉटल लेके जानी। महाराज ने एक सेवा बताई है। तो मुझे याद है, वो अमेरिकन मित्र मेरे जो मुझे लेने आए थे, उनसे मैंने कहा बॉस, बाकी काम बाद में होंगे, मुझे बताओ मुझे लेटेस्ट मैन्युफैक्चर की विटामिन ई की 2 बॉटल कहां से मिले। मैं हम दोनों गए, लिए और वापस आ गए। बहुत बढ़िया ट्रिप रही, खूब सीखा, खूब समझा। और वापस आके मैंने महाराज के सामने वो 2 बॉटल पेश की। एंड गुरुजी ने फिर से पूछा लेटेस्ट? हाँ जी गुरुजी। फिर आफ्टर पॉज, यू नो व्हाट ही सेड, मेरे कमरे में रख दे। नाउ मैंने अपनी सारी जिंदगी उस टाइम तक की
महाराज के रूम के बाहर दूर बैठ के बिताई थी। एंड आई ऑलवेज वंडर्ड कि महाराज का रूम कैसा होगा, बट हिम्मत नहीं हो सकती आपके उधर झांकने की भी, लेट अलोन गो देयर। बस महाराज की फ्रेग्रेंस डोर के नीचे से आती रहती। सो टुडे वाज माय डे। I just picked up those bottles, went inside quietly Maharaj का room. खोला, उसमें जाके देखा, एंड मैं बहुत ज्यादा टाइम उसको डिस्क्राइब करने में नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं कर नहीं सकता। That was another world. साइड टेबल पे मैंने वो दोनों बॉटल रख दी और उसके बाद में कायदे से मुझे वापस आ जाना चाहिए था। Facing his bed, I rested my back to the wall and I sat down. अब मैं बाहर नहीं निकलने वाला हूँ जल्दी से। And he just said, it was heaven and I'll leave it at that. But मैं काफी देर बैठा रहा और फिर मुझे लगा कि इससे पहले मेरी चोरी पकड़ी जाए, बिकॉज महाराज ने ये नहीं बोला था जाके बैठना भी। But I sat there for quite some time. And then I like जैसे चोरी ना पकड़ी जाए तो नीचे को गर्दन करके आप वहां से ऐसे निकले कि जैसे आप अंदर थे ही नहीं, प्रिटेंडिंग कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बाहर आया and I remembered that experience. वो, how should I say, one of the most precious moment of my life to have been in that room. मैं उसको कैसे डिस्क्राइब करूं? मैं ऐसे बोलूं कि उस रूम में बैठ के मैंने वो हवा में सांस ली जिस हवा में महाराज सांस लेते। I shared that breath of air. इससे बड़ी क्या बात थी मेरे लिए? अगली बार जब मेरा अमेरिका जाने का नंबर आया तो इस बार फिर मैंने मत्था टेका। मैंने कहा महाराज आपके आशीर्वाद से अमेरिका जा रहा हूं। आंटी पीछे खड़ी थी तो महाराज ने आंटी को देख के बोले, तुझे ले गया ही अमेरिका कभी? आंटी कह सकती थी नहीं ले गए, लेकिन इंस्टेड यू नो व्हाट शी सेड, गुरुजी ये मुझे कभी नहीं ले जाते। महाराज ने मेरी तरफ देखा और बोले अब आंटी को साथ में ले जा। मैंने कहा जी गुरुजी। एंड ही लुक्ड एट हर, से ले जाएगा ये। एंड दैट वाज दैट। आंटी का तो उस समय वीजा भी नहीं था, 4-5 दिन के बीच में कैसे मिलता। और ऑब्वियसली मैं सच बताऊं, मैंने सोचा महाराज ने आंटी को ऐसे ही खुश कर दिया, तो मैं उसको नहीं ले गया। मैं जब वापस आया, ये बात है 2006-7 की हो। मैं वापस आया, मत्था टेका, और कुछ बात हो उससे पहले गुरुजी आंटी से कहते तुझे अमेरिका ले गया था ये? तो आंटी ने कहा गुरुजी मुझे नहीं ले गई। एंड महाराज लुक्ड एट मी, I mean, in a little stern voice, टोन थोड़ी चेंज हुई, तो बोले ले जाना फिर, क्या हो गया? मैं डर गया और मैंने कहा महाराज अब के लेके जाऊंगा। एंड देन गुरुजी लुक्ड एट आंटी एंड सेड ये अब के लेके जाएगा। दैट वाज दैट। अगली बार का जब टर्न आया तो सितंबर हो गया था 2007 का।
महाराज चोला छोड़ चुके थे। 4 दिन की ट्रिप थी, लेकिन मैंने उसको बोला मुझे नहीं पता हम वहां क्या करेंगे, कितना टाइम हम बिताने वाले, लेकिन तो साथ चल रही है। गुरु महाराज कोई भी चीज मजाक में नहीं करते, कुछ भी, हर चीज का, चाहे वो लाइटली कही जाए, लेकिन आपकी जिंदगी में उसका एक बहुत बड़ा मतलब है। महाराज कह रहे आंटी को लेके जा, तो आंटी को लेके जा, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो आंटी को यूएस जाए बिना नहीं होने वाला है। तो 4 दिन की ट्रिप थी, 1 दिन जाना 1 दिन आना, 2 दिन वहां रुकना। इट वॉज इन ए वे फॉर हर ए पनिशमेंट ट्रेवल, मगर हमने ये किया। मुझे याद है वापस आके, इस बार एम्पायर स्टेट में महाराज नहीं थे। महाराज की समाधि के सामने एक तो माथा टेक के खूब रोया, और उसके बाद का महाराज आंटी को अमेरिका घुमा लाया। एंड आई कुड सेंस दैट हैप्पीनेस ऑफ महाराज। बट वो टाइम हम लोगों का बिल्कुल अलग था। इस तरह की स्माइल आने में तो बहुत साल लगे, लेकिन ठीक है, वो बात फिर कभी करेंगे। लेकिन आंटी को अमेरिका घुमा दिया। एक और इंसिडेंट थी कि 2006 में टुवर्ड्स द एंड मैंने 2 गोल्ड के लॉकेट बनवाए। एक महाराज, और दोनों को महाराज के पास लेके गया ब्लेस कराने के लिए, क्योंकि सब लोग कराते थे, मैंने सोचा मैं भी करा लूं। महाराज ने दोनों को हाथ में लिया, और ब्लेस करने से पहले मुझसे पूछा किसके लिए है। मैंने कहा महाराज एक मेरे लिए है और एक मेरे दामाद के लिए है। देन गुरुजी लुक्ड एट आंटी, सर और आंटी के लिए? दिस वाज नेक्स्ट टाइम मेरी फिर से क्लास लग गई, और आई वाज लाइक स्टम्प्ड, सिर नीचे ऊपर को देखा ही नहीं। आई वाज वेरी एम्बेरेस्ड, बहुत शर्म आई कि हाउ डिड आई नॉट थिंक ऑफ इट माई सेल्फ। तो पर महाराज ने कुछ नहीं कहा, ब्लेस करके वो दोनों मुझे दे दिए। मैं घर आया और मैंने उस आंटी से बोला कि देख, पहनूंगा नहीं जब तक तेरे लिए भी नहीं बन जाए। दैट टुक सम टाइम, और ये अप्रैल 2007 में मैं 4 और लॉकेट लेके, बेटियों के और आंटी के, मैं महाराज के पास गया फिर से। महाराज ये, एंड देन लाइक यू नो, जस्ट टू सेटल थिंग्स अ बिट, में महाराज से, गुरुजी ये आंटी के लॉकेट, and he smiled, blessed it, and returned them, all of us wore them together. And I realized few things. महाराज never liked the idea कि आपकी लाइफ में जो हो उसमें आप अकेले अपने आप को फोकस करके चले। मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि महाराज आपको कपल की तरह से ब्लेस करते हैं। शिव अपने आप में जिस तरीके से शक्ति को समा के रखते हैं, अर्धनारीश्वर के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, आधा पुरुष आधा स्त्री का उनका जो स्वरूप है, ये गुरु अपनी संगत के साथ कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि आपकी अपनी एंटिटी भी आधी ही है जब तक आंटी की एंटिटी आपके साथ में नहीं जुड़ती। तो वो रियलाइजेशन टाइम लगा। आप अपने आप से ब्लेस होके ब्लेस नहीं हो सकते। that half of you being blessed is not good enough. तो जब अमेरिका जाने के लिए गुरुजी ने बोला तब समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब 2 बेटियां अमेरिका में हैं,
और हम वहां जाते हैं, इतना रियलाइज कि ये ब्लेसिंग पॉसिबल नहीं थी जब तक आंटी यूएस में नहीं आती थी। वो लॉकेट वाली ब्लेसिंग मेरे लिए काफी नहीं थी जब तक कि आंटी को भी एक ब्लेसिंग मिले नहीं। तो आप अगर ब्लेस होना चाहते हैं ना, देन सीक ब्लेसिंग्स एज कपल। और फिर जैसे मैंने कहा कि जो पहले जो पढ़ी हुई चीजें थी वो उनसे अब मैं बहुत आसानी से रिलेट कर पाता हूँ। हम लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ा था, ये संस्कृत का एक श्लोक था और वेदों में है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। इंटरप्रेटेड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स कि जहां आंटियों का सम्मान होता है वहां गुरु निवास करते हैं। तो गुरु की ब्लेसिंग आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आपके घर की जो महिला है वो खुश नहीं है, घर में उसकी जान को कलेश करके गुरु महाराज को सुबह शाम मत्था टेकने से कुछ होने वाला नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम। और अब तो इन ए लाइटर वे लेट मी जस्ट से दिस कि अब तो बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर महाराज से कुछ चाहिए तो मैं इसको बोलता हूँ चल तुझे घुमा के लाता हूँ। तो बड़ा सिंपल सा है हिसाब किताब। एंड आई नो शी लव्स ट्रैवलिंग। तो वहां जाती है, महाराज से कुछ नहीं चाहिए उस सेंस में, कहना नहीं है तो बस इसको घुमा लिया। अभी भी अमेरिका घुमा के लाए हैं तो हर एक के पीछे ये रहता है कि अगर ये खुश है तो महाराज खुश है, अगर इसने डांट लगा दी तो महाराज ने डांट लगा दी, अगर इसने प्यार किया तो महाराज ने प्यार। So to me, I just look at her as an extension of Guruji Maharaj, and that is how it should be. आप गुरु महाराज से जुड़े, आप मंदिर से जुड़े, आप सत्संग से जुड़े, आप लंगर से जुड़े, आप दूसरी संगत से जुड़ गए और अपनी आंटी से नहीं जुड़े, तो आपको क्या लगता है आप गुरु से जुड़ पाए क्या? ना। जय गुरु जी करके गला सुखाने से कोई फायदा नहीं। पहले अपनी आंटी को जय गुरु जी करना सीखिए दिल से, फिर बात आगे बढ़ेगी। वहां से शुरू करें और ट्रस्ट मी इट वर्क्स लाइक मैजिक। घर में जादू सा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग महाराज से मुझे मिली और मैं इसको फॉलो करता हूँ। ये मेरी लाइफ के एक और डिफाइनिंग मोमेंट का हिस्सा है और मैं इसको उतने ही प्यार से शेयर करता हूँ जितने प्यार से मैं इसे महसूस करता हूँ। मुझे लगता है आज हम लोग यहाँ पे इस सत्संग को विश्राम देंगे। कभी दूसरे समय में जब महाराज हुक्म करेंगे तो फिर अपन लोग शेयर करेंगे। तब तक के लिए महाराज से जुड़े रहिए। और हाँ, एक चीज और, महाराज कहते थे कि, और ये चीज ऐसे तो मैं आपको बताऊं आजकल महाराज के नाम पे पता नहीं क्या क्या मैसेज दुनिया भर के होते हैं।
मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। बहुत कम बातें महाराज ने कही, जितनी कही बहुत सॉलिड और बहुत स्ट्रांग, लेकिन उसमें जो गुरु की सेवा है ना, वो अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए करने का आदेश है। यानी गुरु जी कहते हैं अंकल आंटी की सेवा करे, आंटी अंकल की सेवा करे, दोनों मिलकर परिवार की सेवा करें तो गुरु की सेवा हो जाती है। अपनी जिम्मेदारियों से भाग के अपना समय सत्संग में, संगत में बिताने से गुरु की सेवा नहीं होती। चैरिटी बिगिंस एट होम। गुरु तो आपके घर में है, आपके परिवार में है। महाराज शाम को 7 बजे संगत इसीलिए लगाते थे ताकि आप अपनी जिम्मेदारी को निभा के उनके पास आए। उनके टाइम में ये अमृत वेला हमने कभी नहीं सुना, ना कभी किया, और ना मैं इन चीजों में यकीन करता हूं। लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस है। इफ इट वर्क्स फॉर समबडी एल्स, इट इज हिज चॉइस, बट फॉर मी, connect with Guru with all sense of responsibility as well. अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी से पूरा करें, परिवार की जिम्मेदारी खुशी से उठाएं और फिर गुरु की सेवा। That in a sense is his message. महाराज से जुड़े रहिए, महाराज से प्यार कीजिए और हमेशा खुश रहिए। इस प्रार्थना के साथ में जय गुरु जी।